हम अक्सर गार्डन में अपने पौधों की देखभाल करने के लिए उचित केयर करते हैं, समय पे पानी देते हैं, फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है या सारे उपाय कर लेने के बाद हम पौधों को बचा नहीं पा रहे हैं मरने से, तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र, घरेलू फंगिसाइड या ये कह लें रामबाण औषधि, इसे डालने से आप अपने सभी पौधों पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। और सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करने से पौधे पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने नहीं मिलते हैं। पत्तियाँ जिनकी जल रही हैं, झुलस रही हैं या पत्तियाँ पीली होकर के गिर रही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल और गुलाब के पौधे पर यदि फ्लावरिंग बिल्कुल भी रुक गई है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। हर एक 15 दिनों पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। 20 से 25 रुपए में आपको ग्रॉसरी पर मिल जाएगी या फिर आप अपने किचन से निकाल करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के दौरान आप देखेंगे कि पत्तों का साइज़ तो बड़ा आ रहा है, फूलों का साइज़ भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ यदि आपके गुड़हल पर मिलीबग्स का अटैक है, तो इसके इस्तेमाल से 2-3 महीने तक मिलीबग्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि परमानेंट गायब कर देगा, लेकिन हाँ, गमले पर किसी भी तरीके के फंगस का अटैक है तो ज़रूर 2-3 महीने तक आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये पौधों को जलाता नहीं है। गर्मी में इसका इस्तेमाल करने से कई बार मैंने देखा है कि पत्तियां जलने लगती हैं, लेकिन सर्दियों में आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है अभी वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि यदि मान लीजिए आज आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके 15 से 20 दिनों के बाद ही आप फिर से इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि बार-बार रिपीट करने से वीक में 1 या 2 बार यदि आप यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे खाद अपने पौधों को देते रहते हैं। ज़ाहिर है गुच्छों में फ्लावरिंग लेने के लिए खाद पानी तो हम देते ही हैं। ज़्यादा खाद देने से हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो अल्कलाइन हो जाती है, और जो कुछ भी आप खाद देते जाते हैं अपने पौधे के गमले में, वो पौधा जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, लेता नहीं है, इनटेक नहीं करता, और खाद ऐसे ही शुष्क अवस्था में पड़ी रहती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पौधे की जो उपजाऊ क्षमता है, यानी फ्लावरिंग देने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी फिर से एसिडिक हो जाती है, यानी कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए 5 टू 7 के बीच में मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। वैसे कई लोग पीएच लेवल का मान करने के बाद ही इसे देते हैं, बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पीएच की माप अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ये 1 इंच का टुकड़ा होगा, जितना बड़ा मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, और इसे 1 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब आप 1 घंटे के लिए भिगो देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही घुल जाए। 1 घंटे में जितना घुल सकता है उतना बहुत है। घोलने के बाद आप फिटकरी को वापस निकाल करके रख सकते हैं। फिटकरी को वापस उस डब्बे में डाल दीजिए जहां से आपने लिया था, और अगली बार यानी कि 15 डेज़ बाद जब फिर से इस्तेमाल करेंगे तो सेम फिटकरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी कहीं भी आपको पास के ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा या आपके घर में पहले से है तो वेल एंड गुड है। अब आपको करना क्या है, अब आप कितने गमले के लिए तैयार कर रहे हैं? यदि आप 5 से 6 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो इस 1 ग्लास मिश्रण को आप 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। 1 लीटर पानी में मिला करके और आप स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी में डायरेक्टली डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इतने ही बड़े फिटकरी का आप टुकड़ा चूर्ण बना लीजिए, यानी कि कूट लीजिए, और फिर उसको ऐसे ही रूट्स पर फैला दीजिए। लेकिन वो तब करना होता है जब बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक है, चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं गमले में, तो रात भर फैलाकर छोड़ दिया और अगले दिन वाटरिंग कर दिया। तो पाउडर फॉर्म में भी इसे दिया जा सकता है, लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं तो कोई भी खाद पानी जो पौधा है वो बहुत जल्दी ले लेता है। ये जो फिटकरी होता है ये एक आप कह सकते हैं खाद को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का सोर्स होता है। देखिए कुछ इस तरीके से जब आप निकालेंगे ऐसा बन के तैयार हो गया, और मैं इसे 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे तैयार कर रही हूँ। आप यदि ज़्यादा गमले के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 गमले के लिए करना है, तो 1 गिलास पानी के बजाय 2 गिलास पानी ले लीजिए।
समय वही 1 घंटे का रहेगा, फिटकरी डाल करके छोड़ दीजिए और 2 लीटर पानी में इसे मिला लीजिए। इससे क्या होगा देखिए, जैसे इस तरीके के जो न्यू शूट्स आ रही हैं, इनके गमले में यदि आप डालेंगे और फंगस की वजह से ये न्यू शूट्स निकलने के बाद जो जलने लगती हैं, जो गुलाब में अक्सर ऐसा होता है कि कलियां बनती हैं फिर गिरने लगती हैं, तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसको आप थोड़ा-सा मिट्टी में डाल दीजिए, जिससे कि जड़ों में यदि किसी प्रकार के फंगस का अटैक है तो वो ठीक हो जाए, और फिर अच्छे से आप गुड़हल, गुलाब या जो भी आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उनको दे दीजिए। देखिए मेरे गुड़हल में बहुत सारी कलियाँ अभी भी बन रही हैं, 15 से 20 कलियाँ डेली बनती हैं। जब खाद और पानी सही कॉम्बिनेशन में आप देते हैं, यानी कि किस सीज़न में कौन-सा देना है, इस बात को समझ कर देते हैं, तो ज़रूर आपके पौधे से सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। कंटेनर साइज़ जो भी हो, कलियाँ बहुत सारी बनती रहती हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ओवरडोज नहीं करना है, और इसको देने के बाद 1 दिन पानी नहीं देना है, नेक्स्ट डे ही आप पानी देंगे। और दूसरी चीज़ कि इसे 15 दिनों पर रिपीट करेंगे। इसे धूप में नहीं देना है। यदि आपके यहाँ अभी इतनी धूप है दोपहर को कि आपके पौधे को धूप मिल रही है, तो आप शाम के समय दे दीजिए या मॉर्निंग के समय दे दीजिए। इसे आप सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, जितने भी इंडोर प्लांट जो अब आपने बाहर रख दिए हैं, मनी प्लांट वगैरह को भी दे सकते हैं। बस मात्रा का ही आपको ध्यान रखना है। ये जो फिटकरी होता है, ये कीटनाशक भी है और आप कह सकते हैं एक प्रकार का खाद भी है, जो और सारे खाद की इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक घरेलू फंगिसाइड है जो आपके पौधे को स्वस्थ रखता है, ग्रोथ ज़्यादा लेने में मदद करता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है। और जब आप सर्दियों में अभी पानी में घोल करके आप देते हैं, तो 1 से 2 दिनों के बाद ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा। धन्यवाद।